हे गाइस, दिस इज हेमन जैन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। सो यार, आज की वीडियो में मैं एक स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाला हूं जो मैंने पर्सनली बाय किया हुआ है एज पर रूल्स। तो एज पर फॉलोइंग द सेबी रेगुलेशंस मैं रिसेंट 3 महीने का डेटा शो नहीं करूंगा। मैं आपको बस सिखा रहा हूं कि मैं मार्केट में किस तरीके के डिसीजंस ऑन लूप रिपीटेडली लेता हूं, जिसके बेसिस पे मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मार्केट में मिलते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड कंपनी स्टडी करते वक्त हम कंपनी की बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस तीनों ही चीजें एकदम अच्छे से स्टडी करेंगे। सो द कंपनी दैट आई एम गोइंग टू स्टडी टुडे इज गैलेक्सी सरफेक्टेंट। गैलेक्सी सरफेक्टेंट मैंने एज पर रूल्स जो है पोर्टफोलियो का 1.5 से 2% मैंने एलोकेट किया हुआ है। बीइंग अ माइक्रो कैप कंपनी, जिन कंपनीज का मार्केट कैप 15,000 करोड़ से कम होता है उन्हें बोलते हैं माइक्रो कैप कंपनी। तो माइक्रो कैप कंपनी में हम 1.5-2% से ज्यादा का कैपिटल एलोकेट नहीं कर सकते हैं। ये उन लोगों को मैं बता रहा हूं जो स्मॉल कैप कंपनी में जोश जोश में 15-20% एलोकेट कर बैठते हैं। मत करना बेवकूफी, क्योंकि कौन सी अगली कंपनी हमारी राजेश एक्सपोर्ट्स होने वाली है या कौन सी बंधन बैंक होने वाली है मेरे को नहीं पता। मेरे को आज तक कमेंट में आते हैं कि सर बंधन बैंक नहीं बढ़ रहा है, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उस केस में। मैंने एक केवल बंधन बैंक नहीं, वैसी 60 अलग अलग कंपनीज में मैंने पैसा एलोकेट किया हुआ है। तो बंधन बैंक नहीं बढ़ता, कोई और स्मॉल कैप बढ़ जाता है, मेरा रिटर्न्स कहीं और से आ जाते हैं। तो ये जो परेशानी चैट में कई बार आती है, कमेंट सेक्शन में कई बार आती है कि ये स्टॉक कब बढ़ेगा, मेरे को नहीं पता। मैं रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता हूं, वही रूल्स मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर वो रूल्स आप सही से समझते हो, सही से फॉलो करते हो, तो यू आर गोइंग टू प्रिंट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऑन दैट नोट, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट को हम स्टडी करते हैं कि मुझे ये इतनी अच्छी कंपनी क्यों नजर आ रही है, या स्पेशली गिवन करंट प्राइजेस। कंपनी तो नॉर्मल ही है, करंट प्राइजेस पे मेरे को कंपनी बहुत ही अच्छी नजर क्यों आ रही है। तो कंपनी का मार्केट कैप यार लगभग 7,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। पी रेशियो 24 है, विच इज गुड इनफ। कंपनी का आरओसी अच्छा है। एक रेशियो होती है नेट डेट टू इक्विटी। नेट डेट टू इक्विटी हमें बताता है कि कंपनी पे जितना लोन है माइनस कैश करके इक्विटी के कंपेटिवली कितना पैसा है। तो नेट डेट टू इक्विटी इसकी 0 है, मतलब इस पे लोन ना के बराबर है। टेक्निकली तो डेट है। आप अगर डेट टू इक्विटी देखोगे तो डेट नंबर इज 0.11, मतलब इक्विटी के कंपेरेटिवली 11% इनके पास लोन है। लेकिन क्योंकि उससे ज्यादा या उसके आसपास कैश है, जिस वजह से नेट डेट टू इक्विटी हमारी 0 हो जाती है। बाकी सारे नंबर्स भी गुड इनफ है, सारी चीजें सही हैं, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। अगर मैं ईयरली प्रॉफिट को स्टडी करूं, 18,000 करोड़ से ग्रो करते हुए प्रॉफिट, इसके प्रॉफिट कह रहा हूं, सेल्स इसके जो है 4,790 करोड़ तक आए हैं। ऑल टाइम हाई सेल्स है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 70 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ते हुए 280 करोड़ तक आए हैं, बीच में 380 करोड़ भी गए थे। अब हेमंत, जो ये रिसेंटली प्रॉफिट में ड्रॉप हुआ है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें? क्योंकि टेक्निकली जितना मैं अपने सभी स्टूडेंट को समझाता हूं कि जो कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं, इवेंचुअली वो कंपनियां ऑल टाइम हाई पे जाती हैं। 4-5 साल से मैं सेम बात कर रहा हूं। सेम बात को फॉलो करते हुए मैं मार्केट में अच्छा पैसा बना पा रहा हूं। तो लेकिन इसके तो प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे नहीं है, लेकिन सेल्स ऑल टाइम हाई पे है। तो यार ऐसे में मैं जनरली एक चीज देखता हूं, अगर सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं लेकिन प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे नहीं है, तो क्या कंपनी एक्सपेंड कर रही है, क्या कंपनी में एक्सपेंशन हो रही है, एक बार वो देखते हैं। तो यहां पे जो फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स को मैंने बढ़ाया और आप देख पाओगे कंपनी का लैंड कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। कंपनी की बिल्डिंग्स कंसिस्टेंटली बन रही हैं। कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी लगातार बढ़ती जा रही हैं। मतलब जितने भी फिक्स्ड एसेट्स जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, वो सारे ही फिक्स्ड एसेट्स एकदम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे फिक्स्ड एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, तो इवेंचुअली फ्यूचर में जो एसेट्स बड़े हैं उनकी वजह से सेल्स बढ़ती है एंड इवेंचुअली प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो हेमंत, ये तो अभी भी होना चाहिए था ना। कंपनी के एसेट्स कई साल से बढ़ रहे हैं, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, तो कंपनी के प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहे? इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है, जब भी कंपनी बहुत ही तेजी से एक्सपेंशन मोड में होती है, कई सारे इस तरीके के खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट 5-10 साल बाद तक भी मिलने मिलने वाला होता है, जिन्हें हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। लेकिन फॉर सम लीगल रीजन या फॉर सम टेक्निकल रीजंस उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंसेस में कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो उन्हें हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कैटेगराइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा यहां पे ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब्सटेंशियली कम हो जाता है।
तो मेरी यहां पे भी सेम अजम्पशन है कि कंपनी के कई सारे खर्चे जिनका बेनिफिट 2-3 साल बाद तक भी होने वाला है, वो खर्चों को कंपनी ने पहले ही दिखा दिया है, जिसकी वजह से रिसेंटली प्रॉफिट में डिप आया है। वरना मैं इस प्रॉफिट के डिप को साफ साफ इग्नोर करता हूं। मेरे अकॉर्डिंग अगर सेल्स कंपनी की ऑल टाइम हाई है, प्लस कंपनी कैपिटल एक्सपेंशन मोड में है, तो कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही जल्दी ये जो 280 करोड़ का नंबर है, अचानक से आंख खुलेगी आपकी और आप देखोगे इसके प्रॉफिट 500 करोड़ हो चुके होंगे। चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में सारी चीजें सही हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स होता है, खुद का पैसा, जो कि 2,500 करोड़ है। लोन ना के बराबर है, लोन कुछ है ही नहीं कंपनी में। और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं तो पब्लिक के पास मात्र 11 माइनस 1.6, लगभग 11 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11% माल पब्लिक के पास है, बाकी सारा माल पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है। अब अगेन, अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में होगा और स्टॉक ऊपर से काफी ज्यादा डाउन होगा, तो पावरफुल प्लेयर्स अपने फायदे के लिए ऐसे स्टॉक्स को जनरली ऊपर लेके जाते हैं, ऐसा देखा गया है। क्या पहले ऊपर लेके गए थे? एक बार सेम चार्ट को स्टडी कर लेते हैं। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा रिप्ले। ये रिप्ले का क्या मतलब है? ये रिप्ले का मतलब ये है कि मैंने चार्ट को रिप्ले मोड में प्ले किया हुआ है। करंट डेट इज 7 जनवरी, 7 जनवरी 2026 डेट है। आपको 6 अक्टूबर से आगे का डेटा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सेबी के रेगुलेशन फॉलो करते हुए मैंने रिसेंट 3 महीने का डेटा हाइड कर दिया है, बिकॉज आई वांट टू टीच यू द कॉन्सेप्ट जो मैं आपको यहां पे सिखाना चाहता हूं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? जैसा मैंने बोला, अगर सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है तो प्राइस को भी ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा। तो क्या पहले गया है ऑल टाइम हाई पे? एक बार देखते हैं। कंपनी का ऑल टाइम हाई प्राइस है 3300 के आसपास। एक बड़ी सी रेंज में ना ऐसी कंपनीज डांस करती हैं, जिसपे बेस्ड मेरी एक स्ट्रेटेजी भी है, SNR स्ट्रेटेजी। बहुत बड़ी सी रेंज में कंपनियां डांस करती हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस दैट रेंज इज 48% की रेंज है। अब लोग यहां पे क्या करते हैं? रेजिस्टेंस जब तोड़ेगा, ब्रेकआउट देगा, तब बाय करेंगे। जब सपोर्ट तोड़ेगा, ब्रेक डाउन देगा, तो सेल करेंगे। मैं इसका एकदम उल्टा करता हूं अच्छा पैसा बनाने के लिए। मेरा सिंपल लॉजिक रहता है, जब स्टॉक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आया है तो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे जाएगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आया है तो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे जाएगा। इस बेसिस पे मैं इस तरीके के स्टॉक्स में काम करके अच्छा पैसा बनाता हूं। 2 बार पहले भी गया है नीचे से ऊपर, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, क्योंकि 2 बार जा चुका है, दोबारा नीचे आया है, तो यहां से ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। इस बेसिस पे मुझे इस स्टॉक में 3 महीने पहले जो प्राइस था, उस प्राइस के अकॉर्डिंग तो 50% की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। अभी प्राइस कहां है मेरे को नहीं पता, आप प्राइस को लॉजिकली स्टडी कर सकते हो। अब अगेन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, इवन 1 साल बाद भी ये प्राइस इससे नीचे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सस्ती कंपनियां और सस्ती हो सकती हैं, दैट इज हाईली लाइकली, दैट इज पॉसिबल। तो सॉल्यूशन क्या है? टॉप पे बाय करना शुरू कर दूं क्या मैं? इज दैट द सॉल्यूशन? बिल्कुल भी नहीं। सॉल्यूशन है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है, कृपया करके एफडी कीजिए, आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि मेरे पास कमेंट में आते हैं कई बार क्वेश्चन, जैसा मैंने मेंशन किया, आज ही आया था एक, बंधन बैंक कब चलेगा? मेरे को नहीं पता। मैंने कल ही बंधन बैंक के सीईओ से बात हुई है, उसने फोन नहीं उठाया मेरा, मतलब कॉल लगाया था मैंने, उसने फोन नहीं उठाया। तो यार मेरे को नहीं पता बंधन बैंक कब चलेगा, मुझे नहीं पता राजेश एक्सपोर्ट कब चलेगा। मुझे बस इतना पता है कि 2025 रिलेटिवली एक खराब साल गया था, तो 2026 काफी अच्छा होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब मेरा 2022 बेकार गया था, तो 2023 और 24 में बहुत ही अच्छा पैसा बना था। मैंने पता है क्या चेंज किया था अपनी स्ट्रेटेजी में बिटवीन 2022 एंड 2023? नथिंग। कुछ भी चेंज नहीं किया था। जो रूल्स मैं फॉलो कर रहा था वो रूल्स मैं फॉलो करते रहा, एंड 23-24 में माई पोर्टफोलियो ब्लास्टेड। बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिले थे, क्योंकि मैं इस तरीके के डिसीजंस ले रहा हूं। इन्हें बोलते हैं ग्रेट वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटी। तो 2026 की मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें जो मैंने बताया 1.5-2% के आसपास अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्ट किया है, दैट इज गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। क्योंकि यहां से मुझे ये 3300 पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन ये 3 महीने पहले का चार्ट है, अभी चार्ट कहां पे है मेरे को नहीं पता। आप जाओ, लॉजिकली स्टॉक को स्टडी करो, फंडामेंटली स्टडी करो, और स्टडी करके डिसीजन लो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको इस तरीके की वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो भी कमेंट में बताना, नहीं लगी है तो भी बताना। जो भी आपके व्यूज हैं उस बेसिस पे मैं अपने जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ऑन दैट नोट मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।